डियर स्टूडेंट्स, अपनी असफलताओं पर घर बैठे अपनी किस्मत को कोसने से बेहतर है उसके साथ दो दो हाथ करना। आज कहानी बेंगलुरु की वीणा रमेश की, जिसने अपनी अपंगता की चुनौती को स्वीकार किया और आज पूरी दुनिया हर दिन उसका इंटरव्यू ले रही है। 21 साल की बेंगलुरु की वीणा रमेश हर दिन की तरह फुटपाथ से होते हुए अपने कॉलेज की ओर जा रही थी। इसी दौरान रेड सिग्नल को तोड़ती हुई एक बस सीधे फुटपाथ पर चढ़ते हुए उसे धक्का मार देती है। वीणा रमेश गिर जाती है, चक्के में जाकर फंस जाती है, उसका पैर चूर हो जाता है। देखने वाले कहते हैं ये नहीं बचेगी। किसी तरह से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स की जद्दोजहद के बाद वो जीवित तो बच गई, लेकिन उसके पैर को काटना पड़ा। महीनों गुजर गए, अंततः नकली पैर लगाकर उसे घर वापस आना पड़ा। अब वो विकलांग यानी फिजिकली चैलेंज थी। मन को गहरा आघात लगा। समय बीतता चला गया। एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा, जो एक फल विक्रेता थे, मुझे कॉलेज जाना है, अपनी पढ़ाई को पूरा करना है। पिताजी हर दिन उसे ले जाकर कॉलेज तक छोड़ते। कॉलेज की पढ़ाई चलती रही। उसने अपना MBA पूरा किया और अपने एग्जाम्स दिए। अंततः HDFC बैंक में उसे सेल्स ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया। वो किसी तरह से घर से अपने ऑफिस जाया करती थी, लेकिन हर दिन की यह प्रक्रिया काफी पीड़ादायक थी। उसके पैरों में दर्द हो जाता था और कभी कभी तो इतना असहनीय दर्द कि उसे लगता था कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाएगी। इलाज का खर्च भी बढ़ता जा रहा था। पैर की तकलीफ उसे घर से निकलने से रोकती थी। अंततः उसने एक दिन फैसला किया कि वो इस नौकरी को छोड़ देगी और कुछ ऐसा करने का प्रयास करेगी जिससे वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सके। उसने एक पुरानी मारुति वैन खरीदी और उसे चलते फिरते दुकान का स्वरूप दिया। दुकान का नाम रखा करी डोसा। उसके पिताजी की फल की दुकान थी। ऐसे में उसने अपने चलती फिरती करी डोसा की दुकान को भी अपने पिताजी के बगल में ही लगाना शुरू किया। वो खाने के मेन्यू में कुछ नए नए आइटम्स जोड़ने लगी। धीरे धीरे उसका दुकान चल निकला। लोग उसके जायके को पसंद करने लगे। अच्छी आमदनी होने लगी। इस दौरान एक फिजिकल ट्रेनर से उसकी शादी भी हुई। 2 बच्चे भी हुए। समय बीतता चला गया। आज वीणा रमेश अपने उस करी डोसे की दुकान से ही अच्छे पैसे कमा रही है। हर दिन मोटिवेटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स उसके दुकानों पे आते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं कि उसने कैसे मौत का सामना किया, अपने पैरों पे खड़ी हुई, अपनी विकलांगता को चुनौती दी और आज वो आर्थिक रूप से संपन्न है। न केवल अपने आप को देखती है बल्कि अपने परिवार को भी संभालती है और साथ में अपने उस करी डोसे के दुकान को भी। वीणा रमेश बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, विशेषकर उन सारे छात्र छात्राओं के लिए जो 1-2 असफलताओं से घबराकर ये सोचने लगते हैं या ये सोचने लगती हैं कि पूरा जीवन बर्बाद हो गया। हालांकि ना तो उनकी एक उंगली कटी और ना ही उनके मौके समाप्त हुए। ऐसे लोग साबित करते हैं कि किस्मत को कोसने से बेहतर है किस्मत के साथ दो दो हाथ किया जाए। क्योंकि हमारे अंदर जो छिपी हुई शक्तियां हैं, अगर उसकी पहचान कर ली जाए तो ये असफलताएं, ये आर्थिक विपन्नता, लोगों के उलाहने और अपनी बेरोजगारी को हम जब चाहे मुट्ठियों में कैद करके उसे अपना गुलाम बना सकते हैं। जरूरत है तो बस हिम्मत की, जज्बे की और नेवर से डाई एटीट्यूड की। असफलता तो एक शब्द है जो डिक्शनरियों में पाया जाता है, यथार्थ में उसका कोई अस्तित्व नहीं। बहुत सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर।